Hello everyone, Namaste. Welcome to the session. Namaste everyone. Hi Aarti, thank you for joining. Hello Rita Ben. Welcome. So as we all know, हम लोग अवेयरनेस के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं पिछले 2 दिनों से और हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. आई होप कल का होमवर्क सबने किया है. अवेयरनेस, आई होप आप अपने खुद के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर हुए हैं. सो इट इज़ वेरी गुड कि आप लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ रही है. प्लीज़ कीप बीइंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ. जितना ज़्यादा हो सके उतना अवेयरनेस आप अपने अंदर लाते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है. हम लोग भूल जाते हैं अवेयर रहना. हम लोग अपने थॉट्स में इतना खो जाते हैं कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है ये हम आइडियली बहुत बार भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है. सो वी जस्ट नीड टू बी अवेयर. इट्स 4:30 ऑलरेडी एंड वी स्टार्ट विद द सेशन. अवेयरनेस के लिए एक छोटी सी टिप. आप ना अवेयरनेस को अपनी किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कीजिए जिसे आप बार बार देख सकते हैं. It could be a ring that you are wearing, or a bracelet that you are wearing, or a watch, or whatever. सिर्फ ये प्रोग्रामिंग अपने माइंड में 1-2 बार कर दीजिए कि वेन एवर आई लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग आई विल क्रिएट अवेयरनेस. और मैं ये भले ही 1 मिनट के लिए, पर मैं कंप्लीट अवेयर रहूँगी कि क्या हो रहा है मेरे अंदर और मेरे आसपास. आई विल नॉट ड्रिफ्ट अवे इन माई थॉट्स. You can associate it with anything, a ring, a bracelet, a watch, or anything. Alright? So, that is a tip, a tiny mini tip for awareness. And we'll start with Sukhasan practice as always, because ये सुखासन हम लोग स्टार्टिंग में इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को सेंटर कर सके. हम खुद, हमारा माइंड जो हर जगह बिखरा हुआ रहता है, इट इज स्कैटर्ड एवरीवेयर. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने माइंड को और अपने आप को समेटें और एक जगह लेकर आए. और जब हम लोग उसे समेट कर एक जगह लेकर आते हैं, उसी के बाद हम कुछ अपने ऊपर काम कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद सुखासन एंड क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंटर आवरसेल्फ. सो अगेन, starting with back straight, shoulders relaxed, chin parallel to the floor. Focus your gaze at one point in front of you. And gently close your eyes. Focus on your breath.
कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, अपने सांसों पर ध्यान देते रहिए। देखिए कि आपकी सांसें कैसी चल रही है। आपकी सांसें फास्ट है या स्लो है? आपकी सांसें हैवी है या लाइट है? आपकी सांसें डीप है या शैलो है? इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। And gently open your eyes. Alright, थैंक यू वेरी मच। आई होप आज आप थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस के साथ अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर पाए होंगे। हाय जीनल, हाय सुधीर, हाय पूजा, हेलो क्रांति, हेलो धर्मेश। ऑलराइट, कल के सेशन में आई वाज आस्क्ड बाय समवन कि उनका जो ब्रीदिंग है वो उल्टा हो रहा है। आई गेस जिनल ने पूछा था कि जब वो इनहेल करते हैं तो उनका डायफ्राम अंदर जा रहा है और जब वो एक्सहेल करते हैं तो उनका डायफ्राम बाहर आ रहा है। सिंपल एक्सरसाइज है, ये चीज़ सिर्फ अवेयरनेस की बात है। अगर हम लोग अपने अवेयरनेस को अपने ब्रीदिंग की तरफ लेके आएंगे तो धीरे धीरे यू विल सी कि आपका जो ब्रेथ है वो जैसे होना चाहिए वैसे होने लगता है। अ लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपके राइट हैंड को अपने चेस्ट पे रखना है, अ लिटिल टुवर्ड्स योर लेफ्ट, क्योंकि वहाँ पर अपना हार्ट होता है। सो ट्राई एंड फील योर हार्ट बीट्स ऑन योर पाम्स। और अपना जो लेफ्ट हैंड है उसे अपने डायफ्राम पे रखिए। लोकेट योर नेवल रीजन और नेवल रीजन से 4 फिंगर ऊपर डायफ्राम पे लेफ्ट हैंड रखना है। अभी आप जब ब्रीथ करेंगे तो आपका ध्यान आपके डायफ्राम पे होगा, ऑन योर लेफ्ट हैंड। ऑलराइट, तो आंखें बंद करके आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। आइडियली क्या होना है, इनहेल करते वक्त डायफ्राम बाहर आएगा और एक्सहेल करते वक्त डायफ्राम अंदर जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो जस्ट आपकी अवेयरनेस लेकर आइए आपके डायफ्राम की ओर और थोड़ा सा कॉन्शियसली प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि इनहेल करते वक्त आपका डायफ्राम बाहर आए और एक्सहेल करते वक्त डायफ्राम अंदर जाए।
जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये ब्रीदिंग उल्टी होती है वो ये है कि आप बहुत शैलो ब्रीथ कर रहे हैं। जब आप शैलो ब्रीथ कर रहे हैं तो हवा आपके डायफ्राम तक पहुंच ही नहीं रही है, सिर्फ चेस्ट तक पहुंच रही है। अगर आपका शैलो ब्रीदिंग हो रहा है तो क्या होता है कि जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी चेस्ट ऊपर आ जाती है और आपका डायफ्राम अंदर चला जाता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपकी चेस्ट अंदर जाती है और डायफ्राम ऊपर आता है, बिकॉज जो एयर है वो डायफ्राम तक पहुंच नहीं रही है। सो कॉन्शियसली ट्राई कीजिए डीप ब्रीदिंग करने की। सो व्हेन यू डीप ब्रीथ, diaphragm expands when you inhale and contracts when you exhale. All right, bring your awareness towards it. Jinal, try karine ke if it helps. Everyone else also try. Please excuse the background noise that I have today. It is beyond my control. Alright. So, inhale and observe your diaphragm expanding. Exhale and observe your diaphragm contracting. Alright Jinal, thank you very much. तो હવે આવી રીતે જ પ્રેક્ટિસ કર્યા કર, ઓકે? Alright, relax. ऑलराइट, सो अभी अवेयरनेस के साथ आपको अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है ब्रीदिंग का, डीप ब्रीदिंग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, शैलो ब्रीदिंग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एंड विथ प्रैक्टिस आई रियली होप हम लोग अपने ब्रीदिंग से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। आई रियली विश कि दैट इज़ वर्किंग आउट वेल। नाउ इट इज़ स्टोरी टाइम, क्योंकि आज अपना पॉजिटिविटी सेशन है। आज जो स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ वो अकबर बिरबल की स्टोरी है। शायद हम सबने सुनी हो, बट nevertheless I am going to repeat. So the title of the story or the moral of the story is जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर और बिरबल का जो रिलेशन था, जो रिश्ता था, वो हमें पता है कैसा था। वो खट्टा मीठा था, नोक जोक चलती रहती थी। वो लोग ज़्यादा दोस्त जैसे थे रादर देन अ राजा एंड अ प्रजा। सो बिरबल वॉज एन एडवाइज़र, हम सभी को पता है। सो बिरबल की बातों को किस तरह से गलत ठहराया जाए, इसके पीछे अकबर ज़्यादातर लगे रहते थे। तो एक बार ये हुआ कि जो अकबर है वो अपनी तलवार को चेक कर रहे थे, उसकी धार अच्छी है, ठीक है या व्हाटएवर। तो जब वो तलवार की धार को चेक कर रहे थे तो वो चेक करते करते उनकी एक उंगली कट गई। जैसे ही उंगली कट गई तो वो ऑब्वियसली बहुत पेन में थे, बहुत मतलब क्यों कट गई, कैसे कट गई, अब मैं क्या करूँगा, क्रिप कर रहे थे जैसे हम सब कर रहे हैं, करते हैं यूजुअली। सो बिरबल ने बोला डोंट वरी, इट्स जस्ट अ फिंगर, एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड अकबर गॉट एंग्री, अकबर राजा को बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई है, मतलब मैं ब्लीड कर रहा हूँ एंड इट हैज बीन कट ऑफ, पूरी तरह से कट गई है मेरी उंगली, और ये बोल रहा है अच्छे के लिए होता है, उंगली कटने में कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। और बहुत गुस्सा हो गए वो, और उन्होंने तुरंत अपने बाकी के लोगों को हुक्म किया, सोल्जर्स को, कि बिरबल को अभी के अभी जेल में बंद कर दिया जाए। तो बिरबल जेल चले गए और कुछ दिन हो गए इस बात को, और अकबर को मन किया कि चलो आज मैं जंगल जाता हूँ शिकार करने के लिए। उस जमाने में शिकार करना वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग। हेलो नीरज। ऑलराइट, तो वो अकबर राजा जंगल जा रहे थे शिकार करने के लिए। तो वो अपने पूरी
फौज को लेकर, नॉट द फौज पर उनके जो गिने चुने सिपाही थे उन्हें लेकर वो जंगल चले गए शिकार के लिए। पर शिकार करते करते जंगल में वो अपने पूरी जो ग्रुप था, टोली थी, उससे बिछड़ गए और वो अकेले रह गए एक पार्ट ऑफ जंगल में। और वो अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर ही रहे थे कि कुछ आदिवासी उन्हें घेर लिया और उन्हें घेर कर लेकर गए। आदिवासी अपने जो इष्ट देव का मंदिर था वहाँ, और उनका ले जाने के पीछे का उनका मोटिव ये था कि उन्हें अकबर राजा को बलि चढ़ाना था, अपने देवी देवता को। तो वहाँ के जो पुजारी थे वो, उनमें ऐसा उनका प्रथा था कि बलि देने से पहले बलि को चेक किया जाता है। तो पुजारी ने अकबर को पूरी अच्छी तरह से चेक किया बलि देने के पहले कि ये बलि इनकी दी जा सकती है कि नहीं। जैसे ही उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि अकबर राजा की उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो मानव शरीर है वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसकी एक उंगली कटी हुई है और ये क्वालिफाइड नहीं है बलि चढ़ाने के लिए। तो अकबर राजा उनकी बलि के लिए काम नहीं आ सकते थे, तो उन्हें छोड़ दिया गया और अपना रास्ता ढूंढते ढांढते अकबर राजा महल वापस आ गए। और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि बिरबल ने जो बात कही थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो उन्हें उस वक्त समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आई कि अगर उनकी उंगली कटी ना होती तो उनकी बलि चढ़ जाती एंड वो जिंदा ही ना होते। सो जैसे ये रियलाइज हुआ, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू बिरबल, और उनको बुरा भी लगा कि मैंने बिरबल को जेल में बंद करवा दिया। तो वो सीधा खुद पहुंचे जेल तक, बिरबल को जेल से बाहर निकालने के लिए। और उन्होंने पूछा कि बिरबल, मैं मान गया आपकी बात को, आपने जो कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बहुत सही बात है। आज आपने जो कहा था उसकी वजह से मेरी उंगली जो कटी थी उसमें ये अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई। लेकिन ये बताओ कि ये सब जो हुआ उसमें तुम्हें इतने दिनों तक बेवजह जेल में रहना पड़ा, इसमें क्या अच्छी बात थी? बिरबल वॉज वेरी क्लेवर, यू नो। उन्होंने बोला, साहब आप तो उंगली कटी हुई थी इस कारण बच गए, पर अगर मैं जेल से बाहर होता तो आप मुझे भी अपने साथ शिकार पर लेके जाते, और अगर मैं आपके साथ शिकार पर आता तो भले ही आप टोली से तो बिछड़ गए, पर हम दोनों तो हमेशा साथ रहते, तो हम दोनों तो ना बिछड़ते। तो कटी हुई उंगली के कारण आप तो बच गए, पर अगर मैं पकड़ा जाता तो मैं पक्का मारा जाता। तो मेरे जेल में रहना मेरे लिए अच्छा ही हुआ, ताकि मैं भी बच गया। तो हर बुरी चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। जब वो बुरा कुछ हो रहा होता है उस वक्त हमें नहीं दिखता है, बाद में हमें समझ में आता है कि उसमें क्या अच्छा था। एंड इफ यू लुक बैक एट द इंसिडेंसेस ऑफ योर लाइफ, यू विल रियलाइज कि ये बहुत सच बात है। मैंने खुद भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, और अगर आप थोड़ा सा कंटेम्पलेशन करेंगे अपनी लाइफ के बारे में तो आपको भी ये रियलाइज होगा कि ये कितना सच है। ऑलराइट, सो इनफ ऑफ स्टोरी टेलिंग। हेलो जीनल भाभी। ऑलराइट, हाय नीरज। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज मुझे आपको एक एक्सरसाइज करवानी है, अगेन अवेयरनेस के साथ करनी है। इस एक्सरसाइज का नाम है भ्रामरी। देयर हैज बीन अ रिसर्च, नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक केमिकल है जिसे लोकल लैंग्वेज में लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन इन दिस कोविड टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड इज सेड टू बी प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो वो हमारे लंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर कोरोना से हम ज़्यादा अच्छे से फाइट कर सकते हैं। सो भ्रामरी प्राणायाम एंड ओम चैंटिंग, बेसिकली हमिंग, एनी काइंड ऑफ हमिंग क्रिएट्स फ्रिक्शन इन योर नेजल पैसेज, और आपके जो साइनसेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनके एक्टिवेट होने के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा क्रिएट होता है। सो आइडियली नेजल ब्रीदिंग जो होती है वो बेस्ट होती है, बिकॉज वो नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड को अपने बॉडी तक पहुंचाती है।
सो नेजल हमेशा नाक से ब्रीथ करना चाहिए। हमको आजकल बहुत आदत हो गई है, हम ओरल ब्रीदिंग ज़्यादा करते हैं। सो बी कॉन्शियस, अवेयर एंड डू मोर ऑफ नेजल ब्रीदिंग। बट टू एनहांस अपने नेजल नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भ्रामरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओम चैंटिंग और एनी काइंड ऑफ हमिंग helps you to increase the production of nitric oxide, and when that goes inside the body, your body is better equipped to fight against corona. जब वो नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर जाता है तो हम कोरोना से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ पाते हैं, ऐसी एक रिसर्च आई है। सो आज हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए अगेन बेसिक हमारा जो है, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, चिन पैरेलल टू द फ्लोर। एक सिंबॉलिक मुद्रा है विच इज कॉल्ड योनि मुद्रा। इसमें हम अपनी पांचों इंद्रियों को सिंबॉलिकली बंद करते हैं। सो आइडियली इट इज आईज, नोज, माउथ। तो यहाँ एक चिन के नीचे रखना है, एक लिप्स के ऊपर, एक ये नेजल ब्रिज है वहाँ, एक आईज के ऊपर और एक ईयर्स। ये 5 तरह से हम लोग अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको बंद करेंगे। हल्का ऊपर की तरफ देखना है और जो कान के जो फ्लैप्स है, ईयर फ्लैप्स, उनको हल्के से दबाना है, बहुत जोर से प्रेशर नहीं देना है, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लैप प्रेशर। एंड देन इनहेल, एंड व्हाइल एक्सहेलिंग यू डू द हमिंग साउंड। Inhale through your nostrils and exhaling, do the humming sound. एंड रिलैक्स। ये एक्सहेलेशन के वक्त जो हमिंग साउंड है उसे आप जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचिए, बट एट द सेम टाइम ध्यान रखिए कि अगर आपकी ब्रेथ खत्म हो जाती है तो वहाँ स्टॉप कीजिए एंड देन रीब्रीथ। ये नहीं करना है नो नो नो, दैट इज वेरी रॉन्ग, डोंट डू दैट। इनहेल, completely exhale with while you are humming, and when your breath finishes, stop, inhale again and start all over again. आप इसके साथ साथ हाथ को आंखों पर रखे बगैर हाथ नीचे रिलैक्स स्टेट में रख के भी कर सकते हैं। जस्ट चिन को थोड़ा सा अप करना है, इनहेल करना है, और आपकी जो टंग है उसे अब ऊपर के पैलेट को टच करना है। ऊपर के पैलेट पे जब टच होता है तो वाइब्रेशंस आपको ज़्यादा फील होंगे आपके सर में। सो इनहेल, and relax, breathe normal. Hello Kareem, thank you for joining in. All right, so अब क्या करना है? So this is the pattern of doing Bhramari Pranayam. Bhramari Pranayam majority of people कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा restrictions नहीं है, लेकिन
अगर आपको ये करते वक्त किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट या ब्रेथलेसनेस या कुछ भी फील हो रहा है तो प्लीज़ डोंट कंटिन्यू डूइंग इट। अगर बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग एक्सेल कर रहे हैं और उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो शॉर्ट एक्सेल कीजिए। ब्रेथलेसनेस की स्टेज तक मत पहुंचने दीजिए अपने आप को। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ भ्रामरी इज डन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो भ्रामरी है पूरा दिन, मतलब आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, 5 राउंड्स ईच। सो सुबह उठ के रात को सोने से पहले भ्रामरी कीजिए, साथ में आप ओम चैंटिंग कीजिए। और there is one fun way of doing Brahmari as well. Hi Neil, thank you for joining. And that is you hum songs. पता है हम लोग बचपन में बहुत सारे गाने हमिंग किया करते थे। So गानों को हम करना is also one way to do Brahmari. It is the same thing that happens in your nasal passage. Humming helps. So right now you can do it with me. Any song जो अब भी आपके मन में आ रहा हो उस सॉन्ग को आप हम कीजिए। एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर द सॉन्ग विथ मी कि आप कौन सा सॉन्ग हम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ओके, आई विल हम वन सॉन्ग दैट आई कुड थिंक ऑफ। Okay, I'm not a good singer. Anyways, so yes, I hope you all hum the song along with me too and not just laugh at me. So yes, ये कीजिए आप हमिंग एक्सरसाइज सुबह रात, नॉर्मल भ्रामरी प्राणायाम दिन में जितनी बार हो सके गाने हम कीजिए। हमिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड इफ यू कैन डू द ओम चैंटिंग एज वेल। तो ये सारे आपके नेजल पैसेजेस को एक्टिवेट करेंगे। इट वुड क्रिएट द नाइट्रिक ऑक्साइड इन योर बॉडी एंड सिंस इट इज कॉल्ड द लाफिंग गैस इट वुड अपलिफ्ट योर मूड। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाएगा, आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा। It is an overall package of immuno boosting and positivity potion. So yes, this is a magic mantra for today. Do a lot of humming, a lot of om chanting, a lot of Brahmari pranayam. And if you are doing normal Brahmari pranayam, remember to keep your tongue on your upper palate. ऊपर की तरफ मुंह में टंग को टच करके रखना है। एंड डू द हमिंग देन, तो उससे आपको ज़्यादा फील होगा वाइब्रेशन ऑन योर नेजल एरिया एंड टूवर्ड्स योर हेड। आंखें बंद करके करेंगे तो पूरा आपको फेशियल मसल्स, आपका सर, सब कुछ वाइब्रेट होते हुए फील होगा। सो प्लीज़ डू दिस रेगुलरली। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड अवेयरनेस। जो मैंने कल कहा था, वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर अवेयरनेस। Hi Yash, thank you for joining in. So, I hope सब लोगों ने कल का होमवर्क किया हो अवेयरनेस के बारे में कि आप एटलीस्ट वन चीज़ के बारे में अवेयर हो रहे हो अपनी लाइफ में रिगार्डिंग योर ओन सेल्फ। एंड व्हेन यू गेट अवेयर एंड यू एक्सेप्ट, देन यू विल फाइंड द वेज टू चेंज ऑन योर ओन। एंड आई होप यू आर हगिंग योर सेल्फ डेली without fail. Let us do it together. Hug yourself tight and tell yourself that you love yourself completely, tightly. Give a warm hug to yourself and say that you love yourself. आप अपना नाम बोलिए, खुद का नाम बोलना है और खुद को हग करना है। Do it real tight. Feel the warmth of your own hug. A hug releases oxytocin, the happy hormone in your mind. So this is again very important.
आई थिंक मेरे माइंड में ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो गया है, तो मैं अचानक ज्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ. Alright, let go of the hug and hum your way throughout the day till we meet tomorrow. And in case you have any feedback for me, if you like the session, if you have any suggestions, if you have any positive criticism, if you think there is something I can add up to this session, जो कुछ भी है, please 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 share कीजिए मेरे साथ, so that I can improve myself and give better justice to my sessions, because मेरा एक ही aim है to reach out to people, and I really 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 want everybody to benefit from these sessions. Increase your immunity, increase your positivity. I am doing my bit and I am open to seeing कि मैं कैसे अपने आप को और better कर सकूँ. So all kinds of suggestions are very welcome. Hugs to you, Kranti, and I know Neil, you can see that. Yes. Keep humming your way. All right. See you tomorrow. Namaste. Thank you, Gina. Love you. Tata, bye bye, see you, take care.